हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हो। तो गाइस पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँ कि वीडियो कल नहीं आ पाई थी। एक्चुअली में क्या हुआ था कि कल रात से ही लाइट कट गई थी और फ़ोन चार्ज नहीं था मेरा। तो फ़ोन मेरे पास था नहीं ना, मम्मी फ़ोन लेते रहती है और फ़ोन भी चार्ज नहीं था, जिसकी वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाया कल। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आ रही थी और गाइस चलो अभी वीडियो में डाल रहा हूँ। और गाइज़ अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक ज़रूर करना। और गाइज़ अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। आपके सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है यार, ताकि वीडियो बनाने का भी मन करता है। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिया जो है वो अपने 10 हेवनली पैसेज को रिक्रिएट करता है और उसे एक हेवनली पैसेज में रियूनाइट कर देता है, जिससे कि उसे डोमेन पावर मिलती है। सिया माउंटेन से बाहर आता है और उसके बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है और पूरी स्किन वाइट जेड लाइक शाइन कर रही होती है और उसकी बॉडी से पूरी तरह क्लीन थी और परफेक्शन स्टेज पे पहुंच चुकी थी। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे इमॉर्टल खड़ा हो। सिया आसपास देख रहा होता है और अपनी थोड़ी सी पावर माउंटेन पर एग्जर्ट करता है और पूरी की पूरी माउंटेन जो है एकदम से कोलैप्स कर जाती है और कोलिजन से आसपास के सभी जो बीस्ट होते हैं वो डर से फॉरेस्ट के डीप में चले जाते हैं। सिया वहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ता है और वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है। उसकी स्पीड काफ़ी टेरिफाइंग लेवल पे थी। तभी स्काई में एक फ्यूरियस बीस्ट को दिखाया जाता है, जो एक फ्यूरियस बर्ड थी, जिसके चिल्लाने के साउंड से आती है और उसके फेदर से ब्लैक लाइट इमिट हो रही होती है। उसके प्रेशर से आसपास के माउंटेन पीक कोलैप्स कर जाते हैं। ऊपर की ओर देखता है और उसे एक सिनिस्टर आर्किक बर्ड दिखाई देती है, जो सियाह की तरफ आगे आ रही होती है। सियाह अपने वनली हेवनली पैसेज को ओपन करता है और चारों तरफ लाइट शाइन करने लगती है। उसकी वनली हेवनली पैसेज जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही होती है और जो बर्ड उसके तरफ अटैक करने आ रही होती है उसे अपने डोवन पावर में ही सियाह ट्रैप कर लेता है। यह देखकर वो बर्ड एकदम से चिल्लाने लगती है और वह बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती है। वो बर्ड एकदम से डर जाती है। सियाह उस बर्ड के गर्दनों से गर्दन को पकड़ते हुए अपने एक हाथ से ऊपर की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि तुम मुझे खाना चाहते हो। तो बर्ड सियाह से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसकी पूरी बॉडी शेक करने लग जाती है और वह उस बर्ड को जोर से दूर में स्काई में फेंक देता है। वो बर्ड काफ़ी दूर एयर में फ्लाई करते हुए दूर फेंक जाती है और वो बर्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसने आज तक सियाह के जैसे पावरफुल यंग बीइंग को नहीं देखा था और वह एकदम से ब्लिंक ऑफ आई में वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। रास्ते में सियाह को एक गोल्डन जायंट मिलता है जो सियाह पे अटैक कर देता है, बट सियाह अपने रिसेंट कल्टिवेशन की पावर को यूज करते हुए उस गोल्डन जायंट को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और वो गोल्डन जायंट ये देखकर एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि सियाह की बॉडी जो होती है उस गोल्डन जायंट के सुप्रीम एक्सपर्ट गोल्डन बॉडी से भी ज़्यादा पावरफुल थी। सियाह अपने ओरिजिनल प्लेस से एकदम से डिसअपीयर होता है और उस गोल्डन जायंट के पास जाता है और उसे जोर से एक माउंटेन पे मारता है और वो गोल्डन जायंट एकदम से फॉर्टिफाइड हो जाता है। वहाँ से वो भीगी बिल्ली बनकर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। सियाह वापस से एंशिएंट लैंड में आता है, बट ये प्लेस पूरी तरह से ब्लड में कवर थी और यहाँ पे काफ़ी सारे बग्स प्रूफ भी थे। सियाह कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहता है। वो एक माउंटेन पीक के आगे रुक जाता है। मल्टी कलर लाइट वहाँ से रिलीज हो रही होती है। सियाह देखता है कि वहाँ के आसपास के सेवरल माउंटेन क्लिफ जो है एकदम से कोलैप्स कर चुकी है और डिस्ट्रॉय हो गई है और वहीं ग्राउंड पे बहुत सारे डिवाइन मैजिकल आर्टिफैक्ट जो है पड़े हुए थे। सियाह को वहाँ पे एक एंशिएंट केव भी दिखाई देती है। वो नोटिस करता है कि उस केव में 9 स्मॉल पाम साइड के एंशिएंट कॉफिन मिलती है, जो एकदम से देखने में सिंपल लग रही होती है। वो उस पैलेस के पास आसपास देखने लगता है। यह देखकर वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उस प्लेस की स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी काफ़ी ज़्यादा डेंस थी और अगर इस प्लेस पे कल्टीवेट करता तो उसे हाफ एफर्ट में 2 गुना ज़्यादा बेनिफिट होता। तभी सियाह कुछ लोगों को सेंस कर लेता है और वह जोर से बोलता है, कौन यहाँ है इस प्लेस पे, सामने आओ। तभी वहाँ आसपास कुछ कल्टीवेटर आते हैं और वो सियाह को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो सब सियाह से काफ़ी ज़्यादा दूर थे और छुपे हुए थे। फिर भी सियाह ने उन सबको एकदम से सेंस कर लिया था और वह देखकर सारे कल्टीवेटर बोलते हैं कि दाओ ब्रदर, हमारे इरादे बिल्कुल गलत नहीं है और हम आपको फॉलो नहीं कर रहे थे, हम बस यहाँ अभी अपने नेचुरल लक के लिए ही आए थे। वो सारे कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट सियाह के सामने वो सब अभी बच्चे ही थे। वह बोलते हैं कि हम लोग थोड़ी देर पहले ही यहाँ आए हैं और सियाह बिना बकवास किए उन सबसे डायरेक्ट पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे आकर हुआ क्या था। तभी उसमें से कुछ कल्टीवेटर बोलते हैं कि यहाँ बग एम्परर जो था वो अपीयर हुआ है। तभी दूसरा बंदा फर्दर बोलता है कि जो बग अपीयर हुआ है वो बग एम्परर लेवल पे नहीं था, बट बग एम्परर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है।
ये वर्ड सुनते ही मतलब सियाह एकदम से शॉक हो जाता है और वो मतलब उन सबसे पूछता है कि क्या बग एम्परर। सियाह तभी सियाह बोलते हैं क्या ऐसा तो नहीं कि मतलब जो बग एम्परर वो 9 मतलब अपीयर हुए हैं। तभी ये कल्टिवेटर बोलता है कि करेक्ट उस 9 स्मॉल एंशिएंट कॉफिन से टोटल 9 बग जो थे वो मतलब 9 बग किंग बाहर आए थे। र्यूमर तो ये है कि स्काई सेक्रेटरी में जो मतलब 9 बग किंग जो है वो नर्चर किए गए हों। हालांकि वो सब मतलब अपने रिवर्स प्रोसेस में फेल हो गए थे और उनके पास अभी टाइम नहीं था कि वो एक दूसरे को मतलब डिवोर करके अल्टीमेटली बग एम्पर में इवॉल्व हो सके, इसलिए उन्होंने उस 9 कॉफिन में सील कर दिया गया था। अभी उनमें से एक कल्टिवेटर सिहाव से बताता है कि इमोर्टल प्लेस के यंग ग्रेट वन ने एक बग किंग को कैप्चर किया है और इमोर्टल माउंटेन के किंग हाउ जो था जिसके पास 2 सुप्रीम बोन है उसने भी एक मतलब बग किंग को ऑब्टेन किया है। सियाह जैसे सुनते ही मतलब एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाता है और वरना मतलब वो सब मतलब कहाँ पर गए अभी। तो वो बोलता है कि शायद वो सब मतलब इमोर्टल पॉन्ड की तरफ गए हैं। सारे यंग जीनियस जो वही जा रहे हैं ताकि वो निर्वाणा में पार्टिसिपेट कर सकें। गाइस यहाँ नोबल ने मतलब बताया नहीं कि निर्वाणा एक्चुअली में है क्या, बट मुझे लगता है कि मे बी ये कोई बॉडी रिफाइनिंग प्रोसेस ही होगी जिसमें मतलब सियाह जो मतलब ऑलरेडी मतलब कर चुका है। बट आई थिंक मतलब ये सियाह जो गाइस सियाह ने जिस मतलब टेक्निक से अपनी बॉडी रिफाइन प्रोसेस की थी वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे थी। वो कल्टिवेटर फर्दर बोलता है कि जब भी सीक्रेट रूम ओपन होती है सभी कल्टिवेटर उस पॉन्ड में जाने की ट्राई करते हैं क्योंकि ऐसा र्यूमर है कि ओरिजिन स्काई सुप्रीम विंग उसी पॉन्ड में अपना रिबर्थ प्रोसेस स्टार्ट किए थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए और इमोर्टल पॉन्ड में उनका ट्रू सुप्रीम ब्लड मिक्स हो गया और वह 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड भी मतलब काफ़ी बड़ी नेचुरल लॉ को रिप्रेजेंट करती है और सभी यंग जीनियस जो है वह उस ब्लड को पाने के लिए इमोर्टल पॉन्ड में जाते हैं। और अगर किसी को सीक्रेट रूम की फॉरबिडन इनहेरिटेंस चाहिए और सुप्रीम पैलेस का लोकेशन भी मतलब उनको पता करना हो तो उसे इमोर्टल प्लेस में जाना ही होगा। ये सब मतलब उससे रिलेटेड है। ये सब सुनते ही सियाह एकदम से मतलब यहाँ तुरंत ही इमोर्टल पॉइंट के लिए निकल जाता है और रास्ते में अपने ग्रैंडपा को याद करते हुए सोच रहा था कि क्या उसे ग्रैंडपा मतलब वहाँ पे आएंगे। कुछ ही देर बाद हमें कुछ दूर पर प्योर वाइट मिस्ट दिखाई देती है जो काउंटलेस माउंटेन से घिरी हुई थी और वहाँ काउंटलेस प्योर लेक थी जो मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। इमोर्टल पॉन्ड भी मतलब इन्हीं काउंटलेस लेक में से एक था। सियाह को यहाँ पर मतलब सेवरल डे ट्रैवल करता है। रास्ते में उसे कई बार डेंजर का फेस करना पड़ा था और उसने फाइट भी की थी, बट सियाह उन सब से मतलब इजीली निपट लेता है। यह रीजन मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, करीबन 10,000 ली में मतलब ये फैली हुई थी और सारी मतलब लगभग सिमिलर ही थी, एक जैसे ही थी, इसलिए मोस्टली पीपल यहाँ पे गुम हो जाते थे। कुछ ही दूरी पर मतलब एक लेक अपीयर होता है जिसको चारों ओर मिस्ट फैली हुई थी और वो एक लेक जेमस्टोन की तरह साइन कर रही होती है। उसी लेक के आसपास 2 लोग बैठे हुए थे। वो सियाह को मतलब जैसे उस लेक के करीब पहुंचता है वो दोनों कल्टिवेटर सियाह को एकदम कोल्ड वॉइस में बोलते हैं जहाँ हो वहीं रुक जाओ। सियाह नोटिस करता है कि उस लेक में एक आर्म लेंथ सिल्वर ड्रैगन थी जो सिल्वर स्केल से मतलब ढकी हुई थी और वह पूरे लेक में मतलब काफ़ी स्पीड से स्विम कर रही होती है। सियाह ये देख के एकदम शॉक होता है क्योंकि वो एक होली मेडिसिन थी। यह देखकर सियाह मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और उसे लगा नहीं था कि उसे आते ही यहाँ पे एक होली मेडिसिन मिल जाएगी। सडनली एक बंदा अपीयर होता है और वह सियाह को अपने पास बुलाता है और सियाह उस बंदे से बोलता है कि क्या तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। तो बंदा एकदम रूथलेस मैनर में सियाह से कहता है कि जाओ मेरे लिए उस पॉन्ड से वो सिल्वर ड्रैगन को लेकर आओ। सियाह को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और पहली बात मतलब ना तो उसने उस बंदे के साथ कोई जानता था और ना उस बंदे से उसे कोई दुश्मनी थी, पर्सनल दुश्मनी भी थी। बट तभी सियाह थोड़ा शौक होता है क्योंकि जो बंदा था उसके बगल में 2 लोग और आते हैं, उसमें से एक मेल था और एक फीमेल थी। सियाह उन दोनों बंदों को पहचान लेता है कि वो दोनों बंदे थे मतलब इमोर्टल पैलेस के यंग ग्रेट वन के दोनों सर्वेंट थे। तभी जो मेल बंदा चिंकिंग होता है वो मतलब उस बंदे से कहता है कि ब्रदर हाउ आपको एक सर्वेंट चाहिए था ना, ये बंदा काफ़ी पावरफुल है और एक्सेप्शनल टैलेंट से मुकाबला बिल्कुल कर सकता है, ये आपके लिए परफेक्ट होगा। ट्रू हाउ कहता है अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मुझे ये चाहिए। तभी चेंकिंग बोलता है ब्रदर हाउ आप मतलब बस कोने में बैठ कर इस शो का मजे लीजिए, मैं इस पर्सन को आपके लिए पकड़ता हूँ और आपको गिफ्ट करूँगा। चेंकिंग ये सब मतलब सियाह को ह्यूमिलिएट करने के लिए कह रहा होता है, बट उसे नहीं पता था कि वो मतलब किससे पंगा ले रहा है। खैर मतलब गाइस उसे तो आगे पता चल ही जाएगा। वो वुमेन सर्वेंट भी मतलब काफ़ी प्रिटी होती है और वो स्माइल करते हुए चेंकिंग को वार्न करती है कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले से ही अपना ट्रेजर मतलब सीक्रेटली एक्टिवेट किए हुए था ताकि वो इस लेक में मतलब बने फॉर्मेशन से सियाह को एक बार में ही पकड़ सके। तो मतलब ये देखकर एकदम से मतलब बोलता है कि ठीक है ऐसी बात है, तुम जितने भी सब लोग आ जाओ एक साथ, अगर तुम सब ने अपनी माँ का दूध पिया है तो। जैसे ये सब मतलब सियाह बोलता है उन सब पे एकदम से अगली हो जाते हैं और चेंकिंग सियाह को मतलब गुस्से से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन मतलब क्या इमोर्टल किंग हो जो हम तीनों से मतलब अकेले फाइट कर सकते हो। सियाह जान देते हुए उसे बोलता है चुप बुड़बक,
लोग मुझे डेविल किंग कहते हैं और सियाह उसकी तरह मतलब आगे बढ़ने लगता है। उसके चलने मात्र से ही पैर के स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव रिलीज हो रही होती है और लेक के गार्डियन बीस्ट जो होते हैं जो सुप्रीम स्पर्ट के लेवल पे थे, वो सब एकदम से मतलब प्रेशर के सियाह के प्रेशर में एकदम से खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। यह सब देख कर उन सब की एकदम से मतलब फट जाती है और जो फीमेल सर्वेंट थी वो मतलब सियाह को मतलब मक्खन लगाते हुए बोलती है, दाविश ब्रदर आप मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और मतलब बड़े दिल वाले हो। हम जो छोटे लोग मतलब छोटे लोगों की बातों को आप दिल से मतलब न लगाइए। सियाह उस फीमेल सर्वेंट की ओर मतलब डिफरेंट तरीके से मतलब देखते हुए बोलते हैं, अच्छा तो मतलब हमको सिखा रही हो तुम मतलब हैं मेरे को मतलब मखना का जब बात है भाई। तभी मतलब सियाह जो है मतलब वो बोलता है कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाला हूँ। और सियाह जो है मतलब आई कंटिन्यू मतलब बढ़ने लगता है। तभी वो पर्पल यूथ जो होता है ट्रू हाउ, वो सियाह से बोलता है कि अबे नल्ले तू मेरा सर्वेंट बनने वाला है, अपनी औकात में रहे वरना तेरी का हड्डी पसली एक कर दूंगा। और वो अपना सीक्रेट ट्रेजर मतलब निकाल लेता है जो एक ड्रैगन हॉर्न टाइप रोप सी थी और उससे मतलब सियाह की बॉडी को मतलब चारों तरफ से बाइंड कर लेती है और उसमें मतलब कुछ सिंबल साइन करते हैं। सियाह एक फॉर्मेशन में मतलब ट्रैप हो जाता है। सियाह भी अपना स्पार्कलिंग बोन टाइप पिस्टल बाहर निकाल लेता है और वो मतलब उस रस्सी को जो फॉर्मेशन जो थी मतलब वो ग्राउंड पर एकदम से मतलब ब्रेक हो जाती है। ये देख कर मतलब ट्रू हाउ जो होती है उससे एकदम से मतलब होश उड़ जाते हैं क्योंकि सामने वाला पर्सन मतलब काफ़ी पास में मतलब ट्रू मैजिकल आर्टिफैक्ट था, बट फिर भी उसके मैजिकल आर्टिफैक्ट को मतलब इतना जल्दी मतलब इजली कैसे वो मतलब बंदा जो है मतलब ब्रेक कर दिया। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मतलब यहाँ पे हो क्या गया है। तभी वो लेक में हमें मतलब सिल्वर ड्रैगन रोटस हमें दिखाया जाता है जो मतलब एकदम से मतलब सब फाइट सीन को देख कर डर जाता है और मतलब डीप में चला जाता है। ये देख कर ट्रूहा मतलब सियाह से बोलता है कि कमीने तेरी वजह से मतलब मेरी होली मेडिसिन जो है मतलब यहाँ से चली गई है, अब मैं तेरे खून से मतलब अपने अपने मेडिसिन रिफाइन करूँगा। तभी सियाह बोलता है चुप चुप कर चपड़गंज कितना ज़्यादा बोलेगा, क्या तेरी क्या वो तेरी होली मेडिसिन है। हालांकि जो सब बोलता है कि रुको रुको तुम मतलब कि इस बंदे को मुझे हैंडल करने दो और वैसे मुझे अपने इंसल्ट का बदला लेना है इसे। तभी मतलब सियाह बोलता है, अबे बीच में ना बोल साले कुदरिया, क्या तेरे को क्या लगता है कि तू मतलब कुछ बड़ा मतलब तीस मार खा है, जब दो बड़े बंदे बात कर रहे होते तो बीच में नहीं बोलते। यार ये मतलब अपना सियाह काफ़ी मतलब डायलॉग मार रहा होता है। तभी चेंकिंग जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आता है और बोलता है कि सियाह को मतलब बोलता है कि तुम मतलब मुझसे बचने वाला नहीं हो। और वो एकदम से मतलब मल्टी कलर लाइट सर्च करती है और अपना जो चेंकिंग होता है अपना पर्पल वो मतलब बाहर निकाल लेता है और उसे खींचते हुए सियाह की तरफ मतलब किलिंग इंटेंट से शूट कर देता है। यह देखकर रूहा और फीमेल सर्वेंट जो होती है चेंकिंग को मतलब चने के झापा चढ़ाते हुए बोलती है, मारो मारो मार दो इस कमीनों को। चेंकिंग जो है सियाह को बोलता है कि तुमने मेरे इमोर्टल टेम्पल को चैलेंज किया है, अब मैं देखता हूँ कि तुम मतलब मेरे इस अटैक से कैसे बचते हो। तभी गए सियाह जो अपना डिवाइन पावर रिलीज करता है और उस एरो को मतलब मिड एयर में ही रोक लेता है और उसे क्रश कर देता है और बोलता है, अबे तू कब मतलब बड़ा होगा अबे चूतिए, कब तक ये बच्चों वाली हरकतें करते रहेगा। मतलब क्या तुझे क्या लगता है कि मैं इस छोटे मोटे मतलब अटैक से मतलब मुझे कुछ होने वाला है। ये सब सुनकर जो थिंकिंग होता है वो एकदम से टमाटर की तरह लाल हो जाता है और मतलब एक उसके बड़ी वॉइस में मतलब सियाह से बोलता है, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊँगा, अब ये ले मेरी 7 डिवाइन एरो पनिशमेंट, इससे बच के दिखा। और वो एक एरो मतलब एक के बाद एक मतलब 7 एरो ऐसे शूट कर देता है। फर्स्ट एरो शूट होता है और उसे पूरी तरह मतलब फायर से मतलब कवर थी। सेकेंड एरो को शॉर्ट एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वो आसपास के एरो को मतलब कट करते हुए आगे बढ़ रही होती है। थर्ड एरो से मतलब अर्थ पावर की रिलीज हो रही होती है और वैसे ही बाकी के 2 एरो भी जिसमें 5 एलिमेंट की पावर थी। लास्ट के 2 एरो शूट करता है जिसमें 6 एरो से मतलब 6 एरो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि इसमें से मानो कोई एक साथ मतलब पूरी की पूरी सूरज को मतलब निकल सकता है, ऐसा मतलब उसमें से एनर्जी निकल रही होती है। 7th एरो मतलब बिल्कुल डार्क एबिस की तरह पावर निकल रही होती है उसमें से। सियाह यह सब देखकर बोलता है, चलो थोड़ी बहुत पावर तो तुम में है, बट ये भी बिल्कुल काफ़ी नहीं है मुझे मतलब हार्म पहुँचाने के लिए। तभी सियाह की जो वनली मेले पैसेज होती है वो एकदम से मतलब डैजलिंग साइन की तरह गोल्डन लाइटों से निकलती है और वो मतलब ओपन हो जाती है। ऐसा लगा था जैसे गाइस वहाँ पे मतलब दूसरा मिनीसन आ गया हो। चेंकिंग जोर से चिल्लाता है ब्लास्ट और सारे एरो जो है एक के बाद एक मतलब सियाह के पास जाकर ब्लास्ट होने लगती है। बट एकदम से सबके सब मतलब शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो सियाह जो था उस ब्लास्ट से मतलब बिल्कुल भी उस ब्लास्ट से मतलब कुछ उसे होता ही नहीं है। एक बिल्कुल भी मतलब खरोश तक उसे नहीं आती है। उसकी जो वैली पैसे में जो डोमेन पावर थी वो सियाह के बॉडी को मतलब पूरी तरह से कवर कर लेती है और उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। सारे डिवाइन एरो धीरे धीरे करते मतलब डिसअपियर हो जाते हैं। यह देखकर चेंकिंग मानो मतलब उसकी बोलते ही बंद हो गई है और वो एकदम से मतलब शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये ऐसे हुआ कैसे, मतलब ऐसा कैसे मतलब वो बंदा मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, वो उसके इतने पावरफुल अटैक से मतलब कैसे बच गया। मतलब फीमेल सर्वेंट जो है मतलब दूर से मतलब देख के ये सब डर जाती है और वो मतलब काँपने लगती है
वो मतलब ट्रूहाउ को बोलती है कि सच में मतलब उस बंदे के पास क्या हेवनली पैसे थी। वो देख कर मतलब थोड़ा बहुत मतलब वेट कन्फ्यूज होती है, क्योंकि जो मतलब शियाओ के पास हेवनली पैसे थी वो मतलब पूरी के पूरी 10 हेवनली पैसे नहीं थी, बल्कि मतलब सिंगल एक हेवनली पैसे थी, जो मतलब उसकी पूरी बॉडी को मतलब प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी चैंकिंग जो है मतलब गुस्से में पागल सांड की तरह शियाओ के मतलब मुक्के के लात मतलब बरसाने कर शियाओ की तरफ मतलब जो मुक्के के लात बरसाने लगता है। तभी गाइस शियाओ भी अपना कहानी रुकने वाला था, वो भी मतलब चैंकिंग में मतलब मुक्के के लात मतलब बरसाना स्टार्ट करता है। दोनों की मतलब फियर्स फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तुरंत ही कुछ देर बाद शियाओ जो मतलब है उस पर मतलब चैंकिंग भाई पड़ता है, उसे मतलब मार घूंसे मार लाद कर मतलब बराबर करता है। फिर मतलब चैंकिंग को दिखाता है कि वो मतलब काफ़ी दूर मतलब हवा में फ्लोट करने लगता है और उसके मुंह से मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब खून की उल्टियाँ करने लगता है। ऐसे देखकर वो एकदम से मतलब जो है गाइस बाकी के जो 2 बंदे होते हैं वो एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाते हैं। शेंकिंग जो है एकदम दर्द मतलब चीखें मार रहा होता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब वो इतना गंदे तरीके से कैसे हार सकता है। शेंकिंग ने गाइस मतलब वज्रा डिवाइन एजिलिटी से अपनी अपनी बॉडी को डिफाइन किया था, बट फिर भी गाइस जो शियाओ की जो बॉडी प्लेस थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि चेंकिंग के सामने मतलब चेंकिंग के सामने बिल्कुल बच्चे से लग रहा था। ऐसा लगा था कि जैसे शियाओ जो है मतलब बिल्कुल उसको मतलब चींटी की तरह मतलब क्रश कर देगा। शिहाओ जो है चेंकिंग से बोलता है कि तू बस कर, तू बस एक पालतू कुत्ता है मतलब इम्पोर्टेड प्लेस का, और अपनी हद में रहा कर, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। और वैसे भी इमोर्टल प्लेस इंक नमक का घटिया और गिरा हुआ सेक्ट है और मैं मतलब उसे भी नहीं छोड़ूंगा फ्यूचर में। ये सब मतलब सुनते ही गाइज मतलब शिया जो चेंकिंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जोर जोर से मतलब चिल्लाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मानो उसके मतलब गुर्दे फेफड़े सब मतलब बाहर आया हो। और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, कमीने तूने मेरे इमोर्टल प्लेस की बेइज्जती की है। भले ही मैं इमोर्टल प्लेस का ट्रू डिसाइपल नहीं हूँ, बट तुझे दिखाता हूँ कि मतलब तूने किससे पंगा लिया है। और वो इमोर्टल प्लेस की मतलब ग्रीन कॉपर डस्ट कर्स पावर को मतलब एक्टिवेट कर देता है और शिवा की तरफ शूट कर देता है। यह कर्स पावर इमोर्टल प्लेस की सबसे पावरफुल टेक्निक थी, इसलिए इससे मतलब सामने वाला पार्टी हमेशा ही मर जाता था। शियाओ जो है शियाओ जो है मतलब इस कर्स पावर को जा पहचानता था पहले से, क्योंकि उसने लोअर में मतलब इसका सामना किया था। जो वनली हुए पैसे जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसकी डोमेन पावर एक्टिवेट होते ही या जो है उस पर सिंबल को मतलब कैप्चर कर लेता है। यह देख कर चेंकिंग एकदम से मतलब शॉक्ड हो जाता है और हॉरिफाइड हो जाता है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं था जो उस कर्स पावर को मतलब इस तरह से मतलब उसे पकड़ ले और उसे मतलब क्रश कर दे। या उसे इजीली इस कर्स पावर को पकड़ ले कैच कर लेता है और मतलब उसे अपने हेवनली पैसे से मतलब एक्टिवेट करते हुए उसे बर्न कर देता है। चेंकिंग भी उस ब्लास्ट के रेंज में मतलब आ जाता है और वह वहीं मतलब ग्राउंड पर मतलब लोटपोट होना स्टार्ट कर देता है। शिहाब भी एकदम से मतलब उसके पास आता है और उसे एक जोरदार किक करता है और उसकी पूरी हाफ बॉडी जो होती है मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर शियाओ अपनी एक शॉर्ट रेडियंस रिलीज करता है और उसकी मुंडी उसके धड़ से अलग कर देता है। तुरंत ही जो है गाइस मतलब बीच सिंबल जो बीच में होते हैं वो साइन करता है और चेंकिंग जो होता है वो अल्टार के एंट्रेंस पे मतलब अपीयर होता है। शिया थोड़ा शौक आ जाएगा, क्योंकि जो गाइस मोटर प्लेस के सर्वेंट है उसके पास मतलब बीस्ट बोन है, बट शिया के पास नहीं था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें चेंकिंग को दिखाया जाता है जो अल्टार एंट्रेंस पे अपीयर हुआ था। उसे देखकर कुछ चेक के लोग मतलब काफ़ी बोलने लगते हैं कि अरे यार ये तो मतलब इमोर्टल प्लेस का मतलब यंग ग्रेड 1 का सर्वेंट है ना। हाँ हाँ ये तो वही है, ये भी क्या मारा गया, वो भी इतनी जल्दी, किसने इसे मारा होगा। ये सब सुनते ही आसपास से पूरी तरह से मतलब कॉम्बोशन क्रिएट हो जाती है। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि कौन बंदा हो सकता है जो इमोर्टल प्लेस के लोगों को भी मतलब इमोर्टल प्लेस के लोगों से बिल्कुल नहीं डरता। चेकिंग की फेस गाइस एकदम से मतलब लाल पीली हो रही होती है और वह मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहा। तो फायर ड्रिल प्लेस के इसलिए एल्डर उसे पूछते हैं कि लिटिल फ्रेंड क्या हुआ, तुम्हें किसने मारा। थोड़ी दूर पर एक सेक्ट मास्टर उसे पूछता है क्या क्या हुआ तुम बताओ मतलब तुम्हें किसने मारा है। चेंकिंग भी शेफियो को देखकर मतलब अपना रेस्पेक्ट शो करता है और मतलब वो करते हुए उसे बताता है कि उस डेविल किंग ने मतलब मारा है। ये सब सुनते ही जितने भी लोग वहाँ होते हैं वो एकदम से मतलब शॉक हो जाते हैं और उनको तो यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब वो डेविल किंग इतना ज़्यादा पावरफुल मतलब कैसे हो सकता है। उसे डर नहीं लगता कि सारे सेट के लोग उसे मिलकर मतलब मार सकते हैं और इमोर्टल प्लेस के लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल है, अपने प्रभाव तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट जो भी था गाइड सबको ये पता चला गया था कि मतलब जो एक सुप्रीम ट्रू बीइंग जो है मतलब अपीयर हुआ है और वह किसी से मतलब बिल्कुल नहीं डरता और फ्यूचर में ज़रूर भी मतलब सबके लिए काफ़ी बड़ा मतलब मुसीबत बनने वाला है। वहीं हमें शिहो को दिखाया जाता है जो इस वक्त ट्रू हाउस से फाइट कर रहा होता है और उसकी काफ़ी मतलब बुरी हालत करता है और उसे पीट के मतलब पिटार बना दिया होता है। यह जो है मतलब धपेस कर रहता है और मतलब उसके ऊपर मतलब बैठ जाता है और उसे बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे माउंट बन जाओ। रुहाव को मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसकी रेस की जो जनरेशन थी मतलब वो अनमैच मानी जाती थी, बट कोई ह्यूमन उसको अपना माउंट बनाना चाहता था, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह ह्यूमिलेशन फील कर रहा होता है। बगल में ही वो फीमेल सर्वेंट की सब देखते हुए मतलब उसके तो मानो जैसे जान हलक में ही आ गई हो और वो यहाँ से पतली करी पकड़ के मतलब भागने लग जाती है।
सियाह उस फीमेल सर्वेंट को भागते हुए देख लेता है और भम्मल में बोलता है कि दाओ फ्रेंड, इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे एक 5 वर्ड फैन डिफाइन करनी थी, तो क्या तुम मुझे अपना कुछ पढ़ दे सकती हो। ये सुनकर मतलब फीमेल सर्वेंट एकदम से चेंज हो जाते हैं, वो एकदम से मतलब डर जाती है और वो अंदर से काँपने लगती है। वो रिग्रेट कर रही होती है कि उसने क्यों मतलब डेविल किंग से पंगा लिया था, और वो एकदम से वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। सियाओ ने पहले ही उसे आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये जो फीमेल सर्वेंट थी वो कोई डिवाइन बर्ड रेस से थी, और उसकी डिवाइन बर्ड के फेदर जो थी मतलब ऑब्टेन करना काफ़ी मतलब लगभग इम्पॉसिबल ही था। सियाओ भी उसके पीछा करने लगता है और वो मतलब उन दोनों के बीच एक फियर्स फाइट हो जाती है। बट अल्टीमेटली सियाओ जो फाइट को जीत जाता है, और वो तभी मतलब अल्टार के इंटरेस्ट पर मतलब चेंकिंग को दिखाया जाता है, जो जैसे ही डिसअपियर होता है वही मतलब वहाँ ट्रू हाउ अपीयर होता है। यह देखकर वहाँ सब लोग पहचान लेते हैं कि जो पर्पल गोल्डन, ये तो मतलब पर्पल गोल्डन हाउ रेस का यंग सुप्रीम बिंग है। क्या ये भी मारा गया? कुछ सेक्ट मास्टर भी उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसने मारा है। ट्रू हाउ सबको उस यूथ का अपीयरेंस के बारे में बताया जाता है कि वो लगभग 20 ईयर्स समथिंग ईयर्स ओल्ड था, और वो मतलब काफ़ी हैंडसम था और डेलिकेट बंदा था। और वो ये सब सुनते ही मतलब आसपास के लोग एकदम चेंज हो जाते हैं, बोलते क्या फिर से वो डेविल किंग ने मतलब क्या वो फिर से डेविल किंग सबको मार दिया। ये सुनते ही सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। वो डेविल किंग मतलब पर्पल गोल्डन हाउडेस के यंग वन को भी मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ा। तभी अल्टर पर एक बार फिर साइन होती है और वहाँ पर एक फीमेल सर्वेंट भी मतलब वहीं अपीयर हो जाती है। ये देख ड्रैगन स्टोरेस की यंग मिस भी मारी गई। ये देखकर ना केवल एंट्रेंस गार्ड कर रहे एल्डर बल्कि सभी सेक्ट के मास्टर भी शॉक हो जाते हैं, और उनमें से कुछ लोग पूछते हैं कि तुम्हें किसने मारा। वो बोलती है कि एक यूथ जिसकी आंखें काफ़ी मतलब साइन कर रही होती है और उसके बॉडी से मतलब एक यूनिक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। यह सुनते ही मतलब पूरे की पूरी आउटसाइड वर्ल्ड में मतलब सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और एक्सप्रेशनलेस हो जाते हैं, और वह आपस में ही मतलब बोलते हैं क्या क्या वो डेविल किंग मतलब लगातार, क्या वो डेविल किंग सबको मतलब मारे जा रहे हैं। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो डेविल किंग लगातार सीक्रेट रूम में मतलब जंग सुप्रीम किंग को मतलब मारे जा रहा है। अब तो कुछ सेक्ट के सेक्ट मास्टर भी मतलब चिंता कर रहे होते हैं कि अगर उनके सेक्ट के यंग जीनियस ने मतलब उस डेविल किंग से पंगा लिया तो न जाने उनका मतलब क्या ही हाल होगा। अब हमें एक यूथ को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे मतलब अंदर जाना है। ये एक्चुअल में गाय जो वो थोड़ी जो है मतलब प्रभावी होता है, जिसका नाम जी शाओखांग होता है। वो मतलब सियाओ को अपना मतलब माउंट बनाना चाहता था, बट उल्टा सियाओ ने ही उसे मतलब मज़े ले लिए थे। जी शाओखांग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो सियाओ से मतलब अपना बदला लेना चाहता था। तभी एक वॉइस मतलब स्पेस में एक वॉइड स्पेस में मतलब आवाज़ आती है, और वो मतलब बोलते हैं कि तुम अंदर नहीं जाओगे। यह सुनते ही जी शाओखांग का जो फेस होती है वो एकदम से मतलब पीला पड़ जाती है, और वो मतलब उस वॉइड की तरफ देखते हुए बस 2 वर्ड्स बोलता है, गोल्ड एंसेस्टर। यह सुनते ही आसपास के जितने भी सेक्ट लोग होते हैं वो सभी के सभी एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बोले क्या पर्पल गोल्डन रेस के ओल्ड एंसेस्टर यहाँ खुद आए हैं। मैंने तो सुना है कि एक बार फाइट में उन्होंने सेक्ट मास्टर को मतलब अपनी बस दहाड़ से ही मार दिया था। वो सभी मतलब और वो मतलब एल्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल है करके, और वो मतलब रेयर ही अपने सेक्ट से बाहर आते हैं, क्योंकि उन्हें उनके रेस में मतलब बस एक सिंगल सिस्टर वही बचे हुए हैं। ये सब मतलब देख कर आसपास जो लोग होते हैं वो एकदम से मतलब काफ़ी ज़्यादा ह्यूज कमोशन क्रिएट हो जाती है। तभी वहाँ इमोर्टल हेवनली डाइटी अपीयर होता है, और वो कहता है कि ब्रदर जी मैन, गाइस ये मतलब वही ओल्ड सिस्टर का नाम था। अगर यंग जनरेशन आपस में फाइट करके एक्सपीरियंस गेन करना चाहती है तो हमें उसे जाने देना चाहिए। मैं इसे एक बीस्ट बोन लाइफ सिंबल दे दूंगा। इमोर्टल हेवनली डाइटी जो है अराउंड 90 या 20 ईयर्स के लगभग आसपास का ही लग रहा होता है, बट उसकी जो वॉइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ओल्ड थी, जो किसी एल्डर की तरह हो सकती है। आप लोग कन्फ्यूज मत होना कि जो एल्डर है वो इतना ज़्यादा यंग कैसे है, क्योंकि यार आप लोग को पता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के रखी थी। अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ। आप लोग को पता है कि जब मतलब वो सब पावरफुल बंदे जो होते हैं वो मतलब अपनी एनर्जी से मतलब खुद को मतलब यंग कर सकते थे, जैसा कि सिहाव मतलब अपने अपीयरेंस को चेंज करता था, बिल्कुल उसी तरह। तभी जीमैंग बोलता है कि नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और वो मतलब एक रिग्रेट वॉइस में कहते हुए मतलब बोलता है कि मेरे क्लैन में वैसे भी काफ़ी कम यंग जनरेशन के जीनियसेस हैं, और वैसे भी जी शाओखांग जो है वो अभी एक्सेप्शनल जीनियस भी मतलब वो अभी भी मतलब एक्सेप्शनल जीनियस तो नहीं है वो, और वो मतलब उस यंग डेविल किंग का ओपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उसे नहीं जाना चाहिए। जी शाओखांग जो होता है ये सुनते ही मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और अब अभी वो बोलता है कि नहीं, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, और वैसे भी मतलब मुझे उससे अपना बदला लेना है, और भले ही मैं मतलब अंदर मारा क्यों ना जाऊँ। तभी अभी वो ड्रैगन स्पाइरेस की यंग लेडी जो होती है वो एकदम से मतलब बोलती है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल अंदर नहीं जाऊँगी, मुझे अंदर नहीं जाना है। और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, और वो मतलब एकदम से सदमे में थी। वो सिहाव से मतलब दोबारा नहीं मिलना चाहते थे। यह देखकर आसपास के लोग जो होते हैं एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो सब बातें करने लगते हैं कि आखिर मतलब ये डेविल किंग कौन कौन है करके मतलब होता है, और हमें
जो स्पिरिचुअल लेक को दिखाया था, जहाँ पे शिवा उसी लेक के पास बैठा होता है और अपने हाथों में उस प्राइमोडियल ट्रू फेदर को देख रहा होता है और उसे मतलब काफ़ी सेटिस्फेक्शन के साथ बोलता है कि वर्दी ऑफ बीइंग डिवाइन बर्ड ड्रैगन स्पैरो रेस। उसकी फेदर जो सच में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीशियस है। वो सोच रहा होता है कि क्या वो ड्रैगन स्पैरो रेस की यंग लेडी और ट्रू वापस मतलब आएंगे इस सीक्रेट ट्रिम में। बट तभी सियाओ की नज़र जो है मतलब लेक पे पड़ती है, जहाँ पे उसे लेक में वो सिल्वर ड्रैगन होली मेडिसिन डिसअपेयर हो गई थी। सियाओ सोचता है कि वो अचानक से मतलब कहाँ चली गई है और वो सियाओ लेक के बॉटम में चला जाता है और तभी वो वहाँ से मतलब एक सीन को देखकर एकदम शॉक आता है, क्योंकि उस लेक के बॉर्डर में मतलब काफ़ी सारी रिवर जो थी एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड थी। सियाओ मतलब एकदम से बिना टाइम वेस्ट किए हुए उस होली मेडिसिन के पेंट फ्रैगनेंस को ट्रैक करने लग जाता है। कंप्लीट ट्रैवल करता है बट अभी भी तक उसे सिल्वर ड्रैगन नहीं मिली थी। तभी एक स्वॉर्ड एनर्जी वाटर सरफेस को चीरते हुए सियाओ को हिट करती है। यह देखकर सिया मतलब एकदम से गुस्से से मतलब भर जाता है। थोड़ी देर में वो काफ़ी सारे स्वॉर्ड एनर्जी वाटर सरफेस को हिट करती लगती है। बट सियाओ थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि मतलब बाकी के जो अटैक होते हैं वो सियाओ को हिट नहीं करती। सिया उस अटैक से खुद पे खुद बच जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो सारे अटैक जो है मतलब कहीं और एम किए गए हों। तभी सियाओ लेक के सरफेस पे मतलब आता है और जब वो मतलब स्काई में देखता है कि कुछ यंग सुप्रीम विंग आपस में काफ़ी फियर्स फाइट कर रहे होते हैं और सियाओ उन्हीं के अटैक रेंज में मतलब आ गया था। सियाओ सोचता है कि उसे जल्द से जल्द मतलब उस होली मेडिसिन को ढूंढना होगा वरना, और सियाओ तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए हुए वापस से लेक बॉटम के चेस करने लगता है। तभी सियाओ को एकदम से मतलब बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और उसे कुछ दूरी पर मतलब सिल्वर लाइट दिखाई देती है, जिसका स्पीड मतलब काफ़ी ट्रेवल मतलब और जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी और वह एक हाथ के साइज जितने ड्रैगन शेप में थी और उनकी बॉडी से मतलब स्पार्कलिंग वाइट लाइट निकल रही होती है। सडनली सियाओ एकदम से शॉक हो आता है, क्योंकि वो एक वाइट क्लॉथ वुमेन को देखता है जो एक ब्लिंक ऑफ आई में वहाँ से डिसअपेयर हो गई थी और उस सिल्वर ड्रैगन के पीछा करने लगती है। वो अपने एक वाइट जेड लाइक हैंड बाहर की ओर मतलब स्ट्रेच करती है और एक सिल्वर ड्रैगन को कैच कर लेती है। थोड़ी देर उसे देखने के बाद वो वाइट क्लॉथ वुमेन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश लग रही होती है। सियाओ तुरंत उसके नज़दीक जाता है। अगर किसी के पास सियाओ जितना पावरफुल डिवाइन सेंस नहीं होता तो शायद से ही कोई उस वाइट क्लॉथ वुमेन को मतलब बिल्कुल फेरी की तरह लग रही होती है उसे सेंस कर पाता। वो अपने ऑरा को मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से हाइड की हुई थी। तुरंत वो वुमेन एक और सिल्वर ड्रैगन को कैप्चर कर लेती है। यह देख कर सियाओ मतलब इमीडिएटली उस वाइट क्लॉथ वुमेन का पीछा करता है और उसके प्योर मिल्की वाइट लॉन्ग सिलेंडर वाइट जेड लेग को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उस लड़की के वाइट क्लॉथ वाटर सरफेस में फ्लोट कर रही होती है और उसके बॉडी के कुछ पार्ट मतलब दिखाई दे रही होती है। समझ जाओ क्या जी मतलब राइटर यहाँ पे क्या बताना चाहता है। वो वाइट क्लॉथ वुमेन जो होती है देखकर एकदम से गुस्से से भड़क जाती है और सियाओ के फेस मतलब वो सियाओ और उसके फेस पे एक रेडनेस और उसके फेस पे एक रेडनेस टाइप की मतलब साई आ जाती है। यह सब देखकर मतलब वाइट क्लॉथ वुमेन एकदम से मतलब गुस्से से भड़क जाती है और उसके फेस पे एक रेडनेस देखा जा सकता था और वह काफ़ी ह्यूमिलेशन फील कर रही होती है। वो तुरंत ही दोनों सिल्वर ड्रैगन को अपने पास रख लेती है और सियाओ की तरफ मुड़ते हुए अपने वाइट जेड प्रिटी फेस को रिवील करती है। वो वाइट क्लॉथ वुमेन सियाओ को तुरंत ही पहचान लेती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने सियाओ को मतलब उस सिल्वर बग किंग के लिए फाइट की थी और सियाओ को सॉफ्ट एक्सप्रेशन से देख रही होती है। सियाओ भी उसे पहचान लेता है। गाइस ये और कोई नहीं मैं भी है गाइस ये और कोई नहीं बल्कि फेरी यूनचैन थी। यूनचैन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि मतलब सियाओ ने उसे कुछ एक मतलब गाइस अलग ही एंगल पकड़ के रखा होता है। समझ रहे हो ना गाइस कौन सा एंगल पकड़ रखा था। सियाओ के फोरहेड पे मतलब यूनचैन की जो फोरहेड पे जो होती है मून सिंबल जो होती है वो एकदम से मतलब शाइन करती है और वो अपना पावरफुल साउल अटैक सियाओ पे मतलब कर देती है। ये देखकर सियाओ भी गाइस एकदम से मतलब घबरा आता है। उसे मतलब हमेशा लग रहा था कि यूनचैन की जो कॉन्शियसनेस है उसमें कोई गॉडेस मतलब रहती है, क्योंकि जो साउल अटैक जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल था। सियाओ के मतलब फोरहेड पे काफ़ी पेन होता है और उसके आंखों के सामने में सब कुछ ब्लैक होते जा रहा होता है और वो लगभग मतलब बेहोश ही होने वाला होता है। बट उसके बॉडी से हेवनली पैसा शाइन करती है और वो सियाओ को सोल अटैक से मतलब प्रोटेक्ट करने लगती है। यूनचैन ये देखकर एकदम से मतलब हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि मतलब यूनचैन की जो साउल अटैक थी वो मतलब उसका एक ट्रम्प कार्ड थी और आज तक उसे कोई नहीं बच पाया था। बट जो उसके सामने जो यूथ खड़ा होता है वो मतलब उसे कुछ हुआ ही नहीं था। तभी सियाओ जो है गाइस मतलब गुस्से में आता है और वो जोर से उसके एंकल को कस के पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और अपने ब्लेड लाइक हैंड से पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है। गाइस आपको लग रहा होगा कि मतलब सियाओ जो है वो मतलब यूनचैन पे कैसे अटैक कर सकते हैं। तो एक्चुअली में गाइस
सियाओ को जो है मतलब यूनचैन की सेकंड बॉडी से मतलब फीलिंग उसके लिए फीलिंग थी, आपको पता हो तो। बट यूनचैन की जो मेन बॉडी होती है उसके वजह सियाओ को लोअर रे में काफ़ी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और सियाओ और यूनचैन जो है मतलब उसके बीच में फाइट भी हुई थी। और लोअर डी में जब यूनचैन अपनी सेकंड बॉडी को मतलब लेने आई होती है, तभी मतलब सियाओ जो है उसे मतलब उसके लिए फाइट करता है। तो आप लोग मतलब कंफ्यूज मत होना कि सियाओ ने कैसे मतलब यूनचैन मतलब अटैक कर दिया। तभी स्कारलेट मल्टी कलर लाइट रिलीज होती है और यूनचैन की वाइट बॉडी को मतलब हिट करती है। बट सियाओ थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि जो सियाओ के इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक्स हिट होने के बाद भी जो उसकी बॉडी पे मतलब बस हल्की सी स्क्रैच आ गई थी, और थोड़ा सा ही ब्लड वाटर सरफेस से गिरता है। और सियाओ के अटैक जो मतलब उस सियाओ के अटैक जब उस यूनचैन की बॉडी से हिट हुई थी, तब एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस हुई थी, जैसा कि मानो कोई दो मेटल आपस में टकरा गए हों। सियाओ को पता था कि हेवन मेंटिंग सेट के पास गोल्डन बॉडी एलेक्जियर है, जिससे कि मतलब उसका कजन भाई सीही ने भी यूज करके उसके अपने बॉडी फ्लैश को मतलब कल्टीवेट किया था, जो सियाओ के ही मतलब लेवल का आसपास का था। बट डेफिनेटली यूनचैन जो थी मतलब उससे हिट होने के बाद भी सियाओ तो समझ नहीं आता है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो मतलब फ्लैश जो है कभी भी इतना ज़्यादा पावरफुल मेटल लाइक साउंड तो नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो कितना ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, कितना हार्ड रिजिड क्यों ना हो। तभी यूनचैन एक बार फिर से मतलब अपना साउंड अटैक जो है सियाओ पर कर देती है। बट सियाओ की वनली हेवनली पैसेज जो है शाइन करती है, और सियाओ जो है एक फिस्ट अटैक उस पर कर देता है, और वह साउंड अटैक डिस्पर्स हो जाती है। बट सियाओ फिर से शॉक हो जाता है, क्योंकि जो यूनचैन की लेग थी मतलब वो वापस से मेटल लाइट साउंड प्रोड्यूस करती है। तभी सियाओ जो है मतलब शॉक से बोलता है, हेवनली किकड़ा क्लॉथ्स। सियाओ केयरफुली यूनचैन को मतलब लॉन्ग लेग को स्कैन करने लगता है, और उसे पता चलता है कि उसकी पूरी बॉडी पे मतलब एक थिन ट्रांसपेरेंट बॉडी आर्मर लेयर जो थी उसके फेस से मर्ज थी। अब गाइस यहाँ पे राइटर ने लंबा चौड़ा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मतलब हेवनली किकड़ा क्लॉथ के बारे में। मैं आपको शॉर्ट में मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हेवनली किकड़ा क्लॉथ होती है वो रेयर ट्रू ट्रेजर है, जिसके लिए कई सेक्ट मास्टर भी मतलब लाइफ एंड डेथ फाइट कर सकते थे, क्योंकि जो उसे बनाने के लिए मतलब दुनिया के सबसे रेयर बग हेवनली किकड़ा के विंग्स और कुछ रेयर गोल्ड लाइक वोल्ड मतलब मेटल की जरूरत होती है, और ये बस एक दो ही थी जो पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसको रिफाइन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप समझ सकते हो गाइस मतलब ये आर्मर की जो डिफेंसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा मतलब किस लेवल पे ही होगी। यह स्माइल देते हुए बोलता है कि काफ़ी मतलब बढ़िया आर्मर है, क्योंकि इसमें काफ़ी रेयर वॉइड इमोर्टल गोल्ड मिक्स थी, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी फाइंड करना आउटसाइड वर्ल्ड में। सियाओ कुछ एक्सपेरिमेंट करता है उसके सियाओ जो है गाइस कुछ एक्सपेरिमेंट करता है यूनचैन के लेग के साथ। आई मीन टू से गाइस मतलब वो यूनचैन के मतलब डिवाइन आर्मर में साथ कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट करता है। वो अपना पावरफुल फर्स्ट फिस्ट अटैक जो इस पर कर देता है, बट उसे कुछ होता ही नहीं है। वो सियाओ जैसे देख के एकदम समझ जाता है कि मतलब नॉर्मल अटैक उस आर्म में बिल्कुल काम नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक मास्टर लेवल का बंदा भी अगर उस पर अटैक करता तो उस पर मतलब थोड़ा बहुत ही मतलब असर पड़ता। यूनचैन भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और वह मतलब ऐसे ही खड़े होकर सियाओ को अपने पैरों के साथ खेलने तो नहीं दे सकती थी ना, आई मीन टू से कि मतलब अटैक तो नहीं करने दे सकती थी। डिवाइन स्वॉर्ड निकाल लेती और एक पावरफुल अटैक सियाओ पे कर देती है। 5 लाइट एयर में स्विल करते हुए सियाओ की तरफ आगे बढ़ रही होती है, बट सियाओ की वनली हेवनली पैसेज शोन करती है और उसकी डोमेन पावर रिलीज होती है। यूनचैन की स्वॉर्ड अटैक स्लो डाउन हो जाती है। इवन यूनचैन खुद एक जगह पे मतलब फ्रोज हो जाती है। यह देखकर यूनचैन एकदम से मतलब हक्की बक्की हो जाती है। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि उसे, तो वो कहती है क्या उसने सही देखा ना, क्या वो हेवनली पैसेज है या कोई बॉडी प्रोटेक्शन लाइट, बट इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और ये तो मतलब साफ है कि सियाओ को लगभग हाई अटैक से प्रोटेक्शन कर रही होती है। यूनचैन जो गाइस अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर मतलब सियाओ को घूरे जा रही होती है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा नहीं देखा था कि किसी भी मतलब किसी के पास भी इस टाइप का मतलब प्रोटेक्शन हो, मतलब जो किसी भी टाइप के अटैक से उस पर काम ही न करता हो। यूनचैन को कुछ याद आता है, वो ऐसा कुछ लोअर रिम में भी मतलब देखी थी, जिसमें कि एक यूथ के पास 10 हेवनली पैसेज था और वो कंबाइन करके किसी भी फिजिकल अटैक से इम्यून था, बट वो लगभग आज से 1 साल पहले ही मारा गया था। और वो उसके सामने से खड़ा जो बंदा था वो मतलब कौन है करके वो ऐसा सोच रही होती है, क्योंकि उसकी हेवनली पैसेज बिल्कुल जो थी मतलब यूनिक थी और इतनी ज़्यादा पावरफुल थी गाइस। यहाँ तक कि सियाओ की जो हेवनली पैसेज है उसकी एक और एबिलिटी थी कि सियाओ पे किसी भी टाइप का सिंबल और फॉर्मेशन टाइप का अटैक से मतलब वो इम्यून था। आपको गाइस आगे स्टोरी पता चलेगा कि मतलब सियाओ की जो हेवनली पैसेज है मतलब वो कितनी ज़्यादा मतलब पावरफुल है करके, क्योंकि सियाओ ने इसे कितनी ज़्यादा मेहनत और दर्द से मतलब इसको मतलब कल्टिवेट किया था। इसमें आपको पता चला कि सियाओ के जो हेवनली पैसेज है वो कितनी ज़्यादा मतलब पावरफुल है, कितनी ज़्यादा मतलब काम आने वाला, क्योंकि सियाओ की मतलब फ्यूचर फाइट में मतलब हर एक फाइट में लगभग उसकी जो हेवनली पैसेज बहुत ज़्यादा मतलब काम आने वाली है। तो गाइस ये सब मतलब आगे कैप्शन आपको पता चल ही जाएगा।
वापस से एक और अटैक करती है, बट इससे भी मतलब उसे कुछ असर नहीं होता है। युनचेन काफ़ी ज़्यादा मतलब घबराने लगती है, क्योंकि अभी का सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब था, और ऊपर से सिझाओ और युनचेन की जो मतलब गाइज जिस पोजीशन में खड़े थे वो मतलब काफ़ी मतलब इंटीमेट सीन था। मतलब आप समझ रहे हो ना गाइज, मतलब युनचेन को मतलब सब युनचेन जो है मतलब सब ये सब देख कर मतलब सोच रही होती है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि अगर कोई आउटसाइडर मतलब उन्हें ऐसे मतलब इस पोजीशन में देख लेता तो वो पक्का ही समझता है कि कोई मतलब कपल मतलब आपस में रोमांस कर रहे हैं। बट एक्चुअली में यहाँ पर दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब फियर्स फाइट हो रही होती है। तभी सिझाओ जो है गाइज युनचेन को मतलब युनचेन के लेग को देखते हुए बोलता है, हेवेन की कटा क्लॉस इतने ही बुरे नहीं है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? ये सुनते ही युनचेन एकदम से मतलब गुस्से में भड़क जाती है, और वह मतलब सिझाओ को मतलब उसे सिझाओ भी उसे मतलब हैरास कर रहा होता है और जानबूझकर उसे से मॉक कर रहा होता है। तभी युनचेन के फोरहेड से मतलब वाइट लाइट निकलती है, और वो कभी मतलब स्वॉर्ड का तो कभी मतलब स्पीयर में मतलब चेंज हो रही होती है। यह देखकर सिझाओ फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मतलब सीरियस हो जाता है, क्योंकि युनचेन की जो इसकी सबसे ग्रेटेस्ट ट्रम्प कार्ड थी, जो मतलब सबसे पावरफुल सोलो अटैक थी, सिझाओ की बनली है पहली पैसे सोन करती है, और जैसे तैसे प्रेशर को मेंटेन करते हुए उस अटैक से मतलब सिझाओ खुद को बचाता है। अगर यहाँ पे अगर दूसरा कोई एक्सेप्शनल टैलेंट होता तो वह तो अब तक मतलब युनचेन के उस पावरफुल सोलो अटैक से मारा जा चुका होता है। बट अपना सिझाओ गाइज मतलब पता है आपको क्या ही चीज़ करके है मतलब। तभी मतलब वहाँ पे जो होता है गाइज सिझाओ जो है वो युनचेन के लॉन्ग वाइट लेग को मतलब जोर से मतलब पकड़ कर अपनी साइड खींच लेता है, और वह तभी एकदम से स्पीचलेसली में मतलब जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, अच्छा ब्लैक विथ फ्लावर पैटर्न। ये सब सुनते हैं क्या युनचेन की जो मतलब दिल गुर्दे फेफड़े होते हैं वो सब एकदम से गुस्से से उबल रही होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही एकदम से जो मतलब युनचेन जो थी मतलब फेरी की तरह मतलब बिल्कुल काम और गॉडेस टाइप लग रही होती है, वो मतलब एकदम से यूनिक ऑरा दे रही होती है। वो अचानक से एकदम ये सेंटेंस सुनते ही एक डेविल क्वीन बन जाती है, और वो सियाओ को मतलब गालियाँ देने लगती है, कहती है यू यू बास्टर्ड, यू स्काउंड्रल। मतलब गाय जितना भी मतलब उसमें गालियाँ आ रहे होते हैं मतलब युनचेन सभी मतलब सियाओ को दे रही होती है। सियाओ ने युनचेन की पैंटी को मतलब देख कर बोला था कि ब्लैक विथ फ्लावर पैटर्न, तो आप समझ सकते हो गाइज कि मतलब युनचेन को कैसा फील हो रहा होगा। सिया जोर जोर से हंसने लगता है और मतलब बोलता है युनचेन के पैरों को मतलब और जोर से पकड़ लेता है, और गाय युनचेन को मतलब काफ़ी शर्म आ रही होती है, और वो मतलब काफ़ी ह्यूमिलेशन फील कर रही होती है। क्योंकि गाइज आप सब समझ ही सकते हो यार, मतलब ऐसे भी गाय जो है अपना सिया कितना बड़ा मतलब कितना बड़ा बड़ा ठगी है करके जो है वो युनचेन के अंडर गारमेंट्स को मतलब घूरे जा रहा होता है, और उसे जोर जोर से हंसकर मॉक कर रहा होता है। ये जो मतलब युनचेन जो है ये सब मतलब देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाती है, और वो मतलब सियाओ से मतलब एकदम फियर्स फाइट करने लगती है। सियाओ भी मतलब काफ़ी ट्राई करता है, बट युनचेन को मतलब पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा होता है। तभी सियाओ अपने पील फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और उसे उसके लीड को ओपन कर देता है। फर्नेस से मतलब हेविली रिवर के वाटर जो है युनचेन के बॉडी को और मतलब हीट करती है। रिवर के वाटर की जो लाइटिंग पावर होती है वो मतलब युनचेन के वाइट कलर मतलब जेड लाइक बॉडी लेग पर मतलब हिट करने लगती है। बट हेवन की गिटा क्लॉस जो होती है उसके बाद युनचेन मतलब बच जाती है। बट लाइटनिंग पावर की जो साथ जो कर्स पावर होती है वो युनचेन के बॉडी की मतलब अटैक करने लग जाती है। युनचेन की जो पूरी बॉडी थी वो मतलब बिल्कुल पूरी की पूरी बॉडी आर्मर से कवर नहीं थी। उसकी फेस, नोज, ईयर और नेक का जो पोर्शन होता है वो मतलब ओपन होता है, और कर्स पावर मतलब इसी पोर्शन पर जल्दी से मतलब फैलना स्टार्ट कर देती है। सियाओ भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए युनचेन के मतलब उस लॉन्ग लेग से हेवनली क्रिकेटा क्लॉथ्स को मतलब हेवनली क्रिकेटा क्लॉथ्स की डिवाइन आर्मर को उसके एक पीस को मतलब ले लेता है। युनचेन मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो सियाओ को मतलब गाली देने लग जाती है, और वो सियाओ के ग्रिप से मतलब छूटने के बाद इमीडिएटली दूर चली जाती है, और वो सियाओ की तरफ किलिंग इंटेंट से देख रही होती है। क्योंकि मतलब गाइस युनचेन ने बहुत ही मुश्किल से अपर डी में जब से वो आई थी वो अपने लिए हेवनली क्रिकेटा क्लॉथ्स को मतलब कैसे कैसे करके ऑब्टेन की थी। बट सियाओ ने मतलब आज वो मतलब एक डेविल किंग ने उसे उसके पीछे से आर्मर का पीस ले लिया था। सियाओ तुरंत उस हेवनली क्रिकेटा क्लॉथ्स को अपने लेफ्ट लेग में मर्ज कर लेता है, और वो पूरी तरह से मतलब ट्रांसपेरेंट होकर सियाओ के लेफ्ट लेग को विंग की तरह कवर कर लेती है। सियाओ काफ़ी मतलब खुश होता है। तभी सियाओ युनचेन की तरफ देखते हुए बोलता है कि फेरी क्यों ना हम एक डील करते हैं, तुम मुझे बाकी का आर्मर पीस क्यों न दे दो मतलब। युनचेन कुछ नहीं बोलती है और अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने लग जाती है, ताकि वो सियाओ पे एक पावरफुल अटैक कर सके। तभी युनचेन जो है मतलब लेग पे एक जोरदार अटैक करती है, और वो सिल्वर ड्रैगन होली मेडिसिन जो थी वहाँ से मतलब भागने लग जाती है। सियाओ यह देखकर मतलब एकदम से फ्यूरियस हो जाता है, और अब बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे होली मेडिसिन को डराने की तुम्हारी कोशिश कैसे कर सकती हो। सियाओ तुरंत लेक में उस सिल्वर ड्रैगन के पीछे करने लग जाता है, और यह देखकर युनचेन भी मतलब सियाओ से बोलती है कि तुम कहाँ चल दी है, और वह सियाओ को मतलब पीछा करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद सियाओ उन सिल्वर ड्रैगन को पकड़ लेता है और आपस में ही मर्ज कर देता है, और मर्ज होते ही वो सिल्वर ड्रैगन एक सिल्वर लोटस में मतलब बदल जाते हैं, जिसकी फ्रैगमेंट जो है दूर दूर तक फैलने लग जाती है। उस लोटस के चारों तरफ मतलब वाइट हेरी टाइप मिस्ट
वाइट हिजी टाइप मिस्ट मतलब फ्लो कर रही होती है। उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है और उस लोटस फ्लावर के लीव्स रूट्स सभी पे सिल्वर स्केल होती है। तभी एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक सियाओ की तरफ मतलब आ रही होती है। सियाओ को पीछे मुड़ते ही वो मतलब युनचैन को मतलब सेमलेस में बोलता है कि माना कि हमारे बीच में मतलब अफेयर है, बट हमें आपस में फाइट नहीं करना चाहिए। यह सुनते ही युनचैन एकदम से मतलब आग बबूला हो जाती है और वह मतलब उसको उसकी आंखों से किलिंग इंटेंट निकल रही होती है। अगर ये न्यूज़ गाइस बाहर लीक हो गई तो न जाने युनचैन अपने आप को कैसे मतलब एक्सप्लेन करेगी। और ये सब सोचकर युनचैन मतलब एकदम डर जाती है। तभी हमें बीच को दिखाया जाता है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल और सेक्सी लग रही होती है। उसके पूरे बॉडी कवर को हम लोग साफ देखा जा सकता था और वो युनचैन से कहती है कि क्या तुम छुपकर मतलब मुझ पर अटैक करने वाली थी। और तभी जो युनचैन जो बीच होती है वो एक ब्लू क्लॉथ मेल से फाइट कर रही होती है। सियाह उस मेल को मतलब नहीं पहचान पाता और मतलब कुछ और यहाँ पे वो कुछ समझते हुए बोलता है कि फेरी, हम दोनों के पास ही आपके लिए का एक आर्मर है। सियाह ऐसा इसलिए बोलता है ताकि लोगों को आसपास के लोगों को ये लग सके कि मतलब उन दोनों के बीच कुछ चक्कर चल रहा हो। ये सुनते ही मतलब वीज जो है वो हंसने लगती है और युनचैन से बोलती है कि तुम मुझसे पहले किसी और से फाइट क्यों कर रही थी। उस प्लेस पे मतलब और भी काफ़ी सारी फाइटें चल रही होती है। वो पूरी की पूरी प्लेस मतलब एकदम आपस में मतलब भसम-मसी पड़ी थी। युनचैन सियाओ को मतलब युनचैन जो है सियाओ की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाती है और वो सियाओ को गाली देने लग जाती है। तभी सियाओ भी मतलब बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम अपनी बिना हवेली के बिना क्लॉथ्स के प्रोटेक्शन के मेरे अटैक से मतलब कैसे बच पाती हो, और आज तो मैं तुम्हें कैप्चर करके ही रहूँगा। तभी जो गाइस युनचैन होती है वो आपस मतलब कि आस-पास के जितने भी लोग होते हैं उन सबसे कहती है कि सियाओ ने मतलब सिल्वर ड्रैगन होली मेडिसिन को ऑब्टेन किया है और मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि आप सभी को मतलब इस होली मेडिसिन की प्रॉपर्टी के बारे में पता ही होगा। ये मेडिसिन डिवाइन फ्लेम पील क्रिएट करने में काम आती है और जो भी सुप्रीम किंग मास्टर वनरेबल ड्रीम में है, उन्हें डिवाइन फ्लेम लेवल पे जाने के लिए अपने लिए बेस्ट फ्लेम को इग्नाइट करने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वह फ्यूचर में मतलब पावरफुल डाइटी बन सके। तभी सियाओ भी गाइस बिना होल्ड बैक किए हुए सबको बोलता है कि भाई लोग, आपको पता है ना कि ये सुंदर कन्या के पास ही मतलब वर्ल्ड रेयरेस्ट डिवाइन आर्मर हेवनली क्रीडा क्रॉस है। ये सुनते हैं कि यहाँ पर जितने भी सभी पावरफुल वॉरियर होते हैं वो मतलब एकदम से, और जो एक्सेप्शनल टैलेंट होते हैं वो सभी के सभी एकदम से एक मोमेंट के लिए साइलेंट हो जाते हैं और वो सब मतलब सिया और युनचैन की तरफ मतलब मर्डरस इंटेंट से देखना स्टार्ट कर देते हैं और उन दोनों घूरे जा रहे होते हैं। और गाइस इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। गाइस आई होप आप सबको मतलब मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाइम गुड बाय।